ईमान और ईमानदारी की ताकत, मुश्किल वक्त की एक सच्ची सीख। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। इब्राहिम, जो एक बढ़ई था, अब महीनों से बेरोजगार था। काम बंद हो गया था और घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। उसकी बीवी फातिमा हाथ से कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई करके कुछ कमाने की कोशिश करती, लेकिन वो भी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं था। बच्चों के खाने में सादगी आ गई थी और कभी कभी पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी इब्राहिम और फातिमा का भरोसा अल्लाह पर अडिग था। हर सुबह इब्राहिम फजर की नमाज के लिए उठता और खुद को और अपने परिवार को याद दिलाता, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन जब इब्राहिम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था, रास्ते में उसे जमीन पर एक पर्स मिला। जब उसने खोला तो उसमें इतनी रकम थी कि घर की सारी परेशानियां दूर हो सकती थीं। मगर इब्राहिम ने ईमानदारी को चुना। उसने पर्स को खुद रखने के बजाय सीधा मस्जिद के इमाम को सौंप दिया। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाम साहब एक अजनबी को साथ लेकर आए। वो शख्स दूर शहर से आया था और उस पर्स का असली मालिक था। पर्स में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि ये पैसा किसी जरूरतमंद के लिए था और जिसे भी मिले अगर वो ईमानदारी से लौटाए तो वही सही इंसान है। उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित होकर उस मेहमान ने इब्राहिम के काम को फिर से शुरू करने में मदद की। इब्राहिम की वर्कशॉप दोबारा चल पड़ी और फातिमा की कढ़ाई भी इतनी मशहूर हो गई कि ऑर्डर आने लगे। घर में दोबारा बरकत लौट आई, लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि ईमान, भरोसे और ईमानदारी की भी थी। इब्राहिम और उसका परिवार अब इस हकीकत को और भी गहराई से समझ चुका था, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। कुरान 65:2। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतें बेहिसाब होती हैं। वो हमें वहाँ से भी रिज़्क देते हैं जहाँ से हमें उम्मीद तक नहीं होती। यही हमें उनके हिकमत और रहमत पर यकीन मजबूत करने का सबक देती है।